Hello everyone, welcome back to Learn with Sonika. Today we are starting one of the most important part of the speech and the heartbeat of every sentence, verbs. Do you know without verbs our sentences can't even move forward. So in this video we will explore the meaning of verbs, their types and lots of examples that will make learning super easy and fun. So stay tuned till the end and let's dive into the world of verbs together. Let's start with the definition of verbs. As you know, verbs are also called action words or doing words. So the definition is a verb can show an action, an event or a state. So बेटा वर्ब क्या होता है? ये शो करता है किसी भी सेंटेंस में एक्शन, उसमें क्या एक्शन हो रहा है, इवेंट और अ स्टेट. एक्शन मीन्स कर्म, मीन्स कोई काम. इवेंट मीन्स कोई घटना और स्टेट मीन्स स्थिति. तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ बेटा जब कोई सेंटेंस में शो होती है ना, तो वो वर्ड्स डिनोट करते हैं उस कर्म को, उसकी घटना को और कोई भी स्थिति को. तो उसको हम बोलते हैं वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सीडेंटली लॉक्ड द डोर. हेयर द एक्शन इज लॉक्ड. यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है बेटा? डोर को लॉक्ड होने का, कि वहाँ पे डोर था जो एक्सीडेंटली जो डोर था वो मैंने बंद कर दिया, लॉक कर दिया. ये एक्शन हुआ. नेक्स्ट इज द ग्लास शैटर्ड विद द लाउड नॉइस. मीन्स कि यहाँ पे शो हो रहा है कि जो ग्लास है, जो शीशा है, कांच है, वो जोर से टूट गया. तो हेयर द शैटर शोज एन इवेंट. और मैंने आपको पहले ही बोला कि जो इवेंट है वो घटना शो करती है. सो दिस सेंटेंस शोज एन इवेंट बिकॉज इट डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपन सडनली. जो काम सडनली हुआ बेटा, अचानक से हुआ, जो कि रूटीन में नहीं होता काम. तो जो काम अचानक से होता है वो होता है वहाँ का, उसको हम बोलते हैं इवेंट. तो यहाँ पे द वर्ब शैटर्ड मीन्स टूट गया. इट इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ एन एक्शन. सो द लाउड नॉइस एड्स डिटेल टू द मैनर ऑफ द इवेंट. सो इट इज नॉट अ रूटीन एक्शन. ये कोई रूटीन में एक्शन नहीं होता, बट अ स्पेसिफिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस. तो ये एक सडनली घटना हुई, इंसिडेंट हुआ जो कि वहाँ पे एट अ टाइम पे हुआ. तो वो इवेंट शो करने के लिए भी जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज शी फील्स एंग्री ऑल द टाइम. ये वहाँ की स्थिति शो करता है कि उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या सिचुएशन है, कि वो क्या एंग्री फील करती है. वो सारा टाइम, सब हर टाइम मीन्स वो एंग्री रहती है. तो ये उसकी स्थिति शो करती है कि वो क्या फील कर रही है. तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पे हम कोई एक्शन, इवेंट और स्टेट शो करते हैं वो वर्ड होता है वर्ब. तो यहाँ पे वर्ब हो गया लॉक्ड, सेकंड सेंटेंस में वर्ब हो गया शैटर्ड एंड थर्ड में हो गया फील्स. नेक्स्ट इज वी कैन से अ वर्ब इज अ वर्ड that is used to denote an action, the condition of the subject or what is possessed by the subject. कि कोई एक्शन शो करता है या फिर सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है और या फिर वो सब्जेक्ट क्या पोजेस कर रहा है, उसके पास क्या चीज़ है. मीन्स एक्शन मीन्स व्हाट अ पर्सन डज, कंडीशन मीन्स व्हाट अ पर्सन इज और पोजेशन मीन्स व्हाट अ पर्सन हैज़. तो यहाँ पे भी मैं आपको एग्जाम्पल से शो करती हूँ बेटा. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल जैसे दे प्लेड हॉकी. तो यहाँ पे वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे, क्या दे डू प्लेइंग मीन्स वो प्ले कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्लेड शो हो रहा है हमारा वर्ब. तो सेकंड सेंटेंस है शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल. तो वो क्या है, हार्ड वर्किंग गर्ल है. तो व्हाट शी इज. नेक्स्ट इज ही हैज अ मैजिकल क्लॉक. को तो बेटा क्लॉक क्या होता है, वो जो ऊपर हम कपड़ों के ऊपर वो लंबा सा कोट डालते हैं ना, उसको क्लॉक बोलते हैं. तो उसके पास क्या है, एक मैजिकल क्लॉक है. तो ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे वर्ब्स हुए, प्लेड, इज, हैज. सो ये शो करते हैं व्हाट अ पर्सन डज, व्हाट अ पर्सन इज
और व्हाट अ पर्सन हैज। सो बेटा सबसे पहले हम करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन फंक्शन, कि फंक्शन के बेसिस पे वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं बेटा, कितने काइंड्स होते हैं, कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन के बिहाफ पे टू काइंड्स होती हैं उसकी। नंबर वन इज मेन वर्ब, नंबर टू इज ऑक्सिलरी वर्ब। So here main verb is also classified into two types, but later on we will do this. First let us come to the auxiliary verbs. Auxiliary verbs है ना जो बेटा, ये भी two kinds में आगे divide होती हैं. Number one is primary auxiliaries, number two is modal auxiliaries. Primary auxiliaries होती हैं हमारे पास have, be और do forms, और modal auxiliaries होते हैं all the modals like can, may, might, could, should, would, dare, need to. So all these are called the modals. तो मैं आपको अब इसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि एक सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरीज का क्या फंक्शन है और मॉडल ऑक्सिलरीज का कैसे फंक्शन होता है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे मेन वर्ब्स की। तो मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब्स। तो इनको बेटा प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोला जाता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, टीचर से ज़्यादा प्रिंसिपल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इसमें सेंटेंस में जो मैंने आपको अभी बताया मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो मेन वर्ब्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मेन वर्ब्स के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। सो दीज वर्ब्स कैन फंक्शन अलोन इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में ये वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब्स, ये अकेले भी परफॉर्म कर सकती हैं। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज फुल वर्ब्स। तो क्योंकि ये अकेले हैं, अलोनली भी ये फंक्शन कर सकती हैं सेंटेंस में, तो हम इनको फुल वर्ब्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर लाइक रन, डांस, eat, work, jump, sleep. So all of these verbs are called the base forms of the verbs, and we call these verbs as the main verbs because we can change them to get other forms. तो बेटा इनको मेन वर्ब्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बेस फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की। इन्हीं वर्ब्स को हम चेंज कर सकते हैं दूसरी फॉर्म्स में। वो दूसरी फॉर्म्स कौन सी हैं? लाइक पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। तो जिन वर्ब्स को हम चेंज कर सकते हैं दूसरी फॉर्म्स में, तो ये मेन वर्ब्स होंगी। जैसे रन, इसका पास्ट क्या हुआ? रैन, पास्ट पार्टिसिपल रैन। डांस, danced, danced. Eat, ate, eaten. Work, worked, worked. Jump, jumped, jumped. Sleep, slept, slept. तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं बेटा जो एज अ मेन वर्ब काम आती हैं सेंटेंस में, और इन मेन वर्ब्स की बहुत इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में। और अकॉर्डिंग टू द टेंस, अब हम टेंस के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल्स मीन्स परफेक्ट टेंसेज में हम वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास मेन वर्ब्स टू काइंड्स की हैं। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लेट अस डू इट लेटर, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। अभी मैंने आपको मेन वर्ब्स के बारे में बताया कि वो प्रिंसिपल वर्ब्स बोला जाता है। अब हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी बोलते हैं। हेल्पिंग मीन्स जो हेल्प करते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स की, मेन वर्ब्स की, उनको सेंटेंस को कंप्लीट करने में। सो दीज इंक्लूड ऑल दोज वर्ब्स दैट ऑफन फंक्शन एज हेल्पिंग वर्ब्स फॉर द मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स को हेल्प करने की ये इनका मेन फंक्शन क्या है? मेन वर्ब को हेल्प करते हैं ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वर्ब की सेंस को पूरा करने के लिए। तो अब इनकी ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी आगे टू सब क्लासेस हैं। नंबर वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड नंबर टू इज मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज की। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है ना बेटा, ये फंक्शन बोथ एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड फुल वर्ब्स। तो कहीं ना कहीं पे किसी सेंटेंस में ये एज अ हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं और किसी सेंटेंस में एज अ फुल वर्ब्स मींस एज अ मेन वर्ब्स भी यूज हो जाती हैं। जैसे कि बी फॉर्म्स, ऑल द बी फॉर्म्स। इन बी फॉर्म्स में कौन कौन से आगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज? इज, एम,
are, was, were, will be, shall be. Have form, has, had और do form, does, did. तो सारे बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स और डू फॉर्म्स ये सारे क्या होंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बेटा कभी ना कभी ये एज अ फुल वर्ब भी यूज होते हैं और कभी ना कभी ये हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट लिसनिंग, हियर वी आर यूजिंग वर्ब आर, बट हेयर आर इज यूजिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है, लिसनिंग। तो मेन वर्ब का काम हो रहा है यहाँ पे लिसनिंग कर रही है और आर यहाँ पे उसकी हेल्प कर रही है उस टेंस को कंप्लीट करने में। सो आर इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब फॉर द मेन वर्ब लिसनिंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयर आर यू। तो यहाँ पे अब देखो बेटा, वेयर आर यू, यहाँ पे आपको कोई और वर्ब मिल रही है, नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है आर, जो कि हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी। पर यहाँ पे अब हमारे पास दूसरी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे मेन काम इसी का हो रहा है कि व्हाट द सेंटेंस इज। सो हियर इट इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ऐसी और सारी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ही हैज टोल्ड मी अ बिग सीक्रेट। अब यहाँ पे मैं आपको हैव फॉर्म का यूज बताती हूँ। ही हैज टोल्ड मी अ बिग सीक्रेट, उसने मुझे बहुत बड़ा सीक्रेट बताया। यहाँ पे हैज है जो हेल्पिंग वर्ब के लिए काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है, टोल्ड। तो यहाँ पे हैज है जो वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और टोल्ड एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये हैज हेल्प कर रहा है टोल्ड की सेंस को कंप्लीट करने में, क्योंकि टोल्ड थर्ड फॉर्म है और ये हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। सो परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हैज, हैव और हैड की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ये हैज, हैव, हैड वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। नेक्स्ट इज आई हैव अ कार। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई और मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पोजेशन शो कर रहा है कि मेरे पास एक कार है। तो possession word is used as a main verb here. Another example is I did not reply to his email. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास did है और रिप्लाई हमारे पास मेन वर्ब है। तो यहाँ पे रिप्लाई को कंप्लीट कर रहा है डिड। सो डिड यहाँ पे हेल्प कर रहा है रिप्लाई को, तो डिड इज द फॉर्म ऑफ डू। तो ये डज फॉर्म, डू, डज, डिड। तो यहाँ पे डिड यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब और रिप्लाई यूज हो रहा है मेन वर्ब। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, शी डिड द जॉब वेरी वेल, उसने अपनी जॉब बहुत अच्छे से की। तो यहाँ पे डिड एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई और मेन वर्ब नहीं है। तो जहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है, मीन्स जिसकी हम 3 फॉर्म्स बना सकते हैं, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। तो यहाँ पे ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ। बट यहाँ पे अगर हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे डिड ही एज अ मेन वर्ब यूज होगा। तो ये थी हमारी सारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। तो अब बेटा बात होगी मॉडल ऑक्सिलरीज की। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में तो हमने बात कर लिया कि कहीं पे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जो वो एज अ मेन वर्ब और कहीं पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। बट जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ना बेटा, तो वो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही काम आते हैं, उनका फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब ही होता है। एंड दीज इंक्लूड मॉडल्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। सो एग्जाम्पल्स आर कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पे मॉडल कौन सा हुआ, कैन, और मेन वर्ब कौन सा हुआ, हेल्प। सो हेयर कैन इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब फॉर द मेन वर्ब हेल्प। Next is you must go now. Here must is used as a helping verb for the main verb go. Next is she can sing sweetly. Here helping verb is can and sing is the main verb. You should have helped your mother. So helping verb is should and helped is the main verb. So can, must, can, should, all of these are our modal auxiliaries which help the main forms of the verbs to complete the sense of the sentence. So ये हमारे थे सारे kinds of
verbs according to their functions. तो ये functions के behalf पे हमने primary auxiliaries और modal auxiliaries की हैं. Now you know what verbs are and how important they are in English grammar. But this is just the beginning, because in our next video we will be exploring kinds of verbs based on structure and kinds of verbs based on meaning and the kinds of main verbs. So don't forget to like, share and subscribe to Learn with Sonika and press the bell icon so you never miss a lesson. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Thank you and have a nice day.